सच कहूँ तो पहला ख्याल ये नहीं आया कि चलो जूते मिल गए, ये आया कि क्या समीर ने मुझे डांट खाते देखा। सारी दुनिया कुछ भी देखे फर्क नहीं पड़ता, पर समीर के देखने से फर्क पड़ रहा था, पता नहीं क्यों। तुमने उस दिन देखा था ना कैसे मेरे पीछे दौड़ रहा था मुझे मारने के लिए? बोलो। हाँ सर, मैंने देखा था। सॉरी, पर अपने ये जूते संभाल के रख, नए जूते हैं ना। चाचा जी, ये देखो मेरे नए जूते। तुम खुश तो हो ना? बहुत। अरे वाह नैना, क्या बात है, दिखा। देखो। पता है मेरे कोच क्या कहते हैं? वो कहते हैं अच्छे शूज से वॉक भी अच्छी हो जाती है। पापा, ये देखो मेरे नए जूते अच्छे हैं ना? जो लोग मेरी बेटी को जूते दिला रहे हैं, एक बात कान खोल के सुन लें और समझ लें, एक जोड़ी जूते दिला के वो मुझे खरीद नहीं सकते। और तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है अर्जुन? तुझे कितनी बार समझाया कि सिर्फ अपनी पढ़ाई और क्रिकेट कोचिंग पे ध्यान दे। अरे उस महाभारत के अर्जुन की तरह जिसकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पे रहती थी। और घर की झगड़ालू और परपंची औरतों से दूर ही रहे। ये दूसरों का मनोबल तोड़ने में मैन ऑफ द मैच है, समझे? ये राकेश भैया को लगता है बचपन में दूध के बदले करेले का रस पिलाए होंगे। जब देखो तब बस लड़ाई करते रहते हैं। अरे छोड़ो ना, छोटी मोटी बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए। और ये छोटी मोटी बातें तो दिल में चुभती हैं। कितनी प्यार से नैना के लिए नई जूते लेकर आई थी। भगवान झूठ ना बुलाए, पर मेरे नसीब में ही जूते लिखे हैं। यार मुन्ना, हमारे जूते अदला बदली क्यों हुए? अरे इत्तेफाक, और क्या? इत्तेफाक नहीं, वो इसलिए हुआ ताकि मुझे चुगलखोर नैना से बदला लेने का फॉर्मूला मिल जाए। बदला लेने का फॉर्मूला? हाँ, इसने प्रिंसिपल से मेरी चुगली करी और मुझे स्कूल से निकाला गया। मुझे उससे बदला लेने के लिए आइडिया चाहिए था, जो मुझे मिल गया। अब बस कुछ भी करके मुझे उसके नए जूते चुराने हैं। पर नए जूते चुराने से क्या होगा? उसके घर वाले नए जूते लेके दे देंगे। तूने देखा नहीं, नए जूते अदला बदली होने पर उसको कितना सुनाया गया। अगर आज जूता नहीं मिला ना तो समझ लेना कल से नंगे पैर स्कूल भेजूंगी, फिर देखती कौन क्या दिलवाता है। तो सोच, जब नए जूते खोएंगे तो क्या होगा? वाह समीर, क्या मास्टर प्लान है। मान गया भाई, प्लान तो धांसू है, पर एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम क्या? अरे यार, तुम्हारा एडमिशन स्कूल से रद्द हो गया है, तो अब कैसे बदला लोगे? तूने मुझे देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। गाना तो अच्छा है भाई, पर आइडिया बताओ। देखता जाओ मुन्ना, समीर का तीर कैसे निशाने पे लगेगा। सत्यानाश, मेरा कांच का ग्लास तोड़ दिया। अरे अंधी हो गई है क्या, दिखता नहीं तुझे? और आजकल तेरा ध्यान कहाँ है नैना? चल दिखा, कहीं लगा तो नहीं? ग्लास टूटना अच्छा शगुन होता है। अब ये क्या बात हुई कि ग्लास टूटा तो अच्छा शगुन हुआ? इसका कोई लॉजिक नहीं था, पर उस वक्त मुझे समझ में आया कि हर चीज में लॉजिक होना जरूरी नहीं है। लाइफ में जहाँ लॉजिक खत्म होता है वहीं से ही मैजिक शुरू होता है। मैं भी उस दिन सोच रही थी कि काश ये अच्छा शगुन समीर का एडमिशन कैंसिल ना होने दे।
हाय नाना। हाइला, न्यू पिंच। अरे वाह, क्या बात है। हेड मॉनिटर क्या बन गई? नए जूते। देख, बड़े ठाट है इसके तो। हाँ, जूते ब्राइट, कॉलर टाइट। उस जमाने में 40 रुपए के मामूली जूतों का जो रुतबा होता था वो आज की 4 लाख की घड़ियों में भी नहीं है। कोई और वक्त होता तो मैं अपने नए जूतों की खुशी में बड़ी शान से चल रही होती, पर तब बात कुछ और थी। अच्छा एक बात बता, अभी किसका पीरियड है? लोचन सर का। मैं समीर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और सोच लिया था कि अगर आज लोचन सर ने ब्लू शर्ट पहना होगा तो समीर नहीं आएगा, और अगर वाइट शर्ट पहना होगा तो समीर आएगा। फनी लग रहा है ना आपको, पर उस वक्त मेरे लिए ये फनी नहीं था। सर आ गए, सर आ गए। इसका मतलब समीर नहीं आएगा। चलो बच्चों, हाजिरी लेते हैं। रोल नंबर 1 हाजिर सर। नंबर 2 हाजिर सर। नंबर 3 सर वो घर पे हाजिर है। चुप चुप। नंबर 8 हाजिर सर। समीर का नंबर ही नहीं बोला। समीर का नाम कटवा दिया इस चमची ने। जब मैंने उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी तभी मेरी किस्मत का तारा चमका और ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत। यार तू वापस कैसे आ गया? प्रिंसिपल ने तो तुझे। वही तो, कल रात को मैं नाना जी को मानिक चौक ले गया था, वहाँ की फेमस पाव भाजी खिलाने, और वहाँ मैंने उनको इस स्कूल की इतनी तारीफ करी है ना, एक बार नाना जी मान गए तो प्रिंसिपल किस खेत की मूली। अरे वाह, तो बोलो मानिक चौक की पाव भाजी की जय। पांडे जी, जैसे कि आप जानते हैं मैं स्कूल का ट्रस्टी हूँ जी, लेकिन फिर भी मैं स्कूल के नियम में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मेरे समीर को स्कूल में किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। और क्या है ना कि समीर ने पढ़ाई में कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी स्कूल में आके ली है। ये सारा दिन स्कूल के गुणगान करता रहता है, कहता है कि स्कूल के वातावरण में ही कुछ ऐसा है कि पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब समीर किसी भी तरह की ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। समीर के दोबारा एडमिशन से मैं बहुत खुश थी, लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि जनाब प्यार के देवता बनकर नहीं, बदले का दानव बनकर आए हैं। मेरे जूते चुराना इसी बदले का पहला कदम था। पहली बार किसी लड़के का पाँव गलती से भी छू जाने से क्या फील होता था। रोम रोम में 440 वोल्ट्स का जैसे करंट लग गया हो। वो एहसास, वो नाजुक बात आज का कोई बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा। खैर, ये है जूता चुराने की कोशिश नंबर 2। नॉर्मली शादी में जूता चोरी की रस्म मनाई जाती है। मैंने तो वो रस्म स्कूल में ही मना ली थी। समीर मेरे जूते चुराने के लिए आउट होना चाहता था और मैं दीवानी
प्यार में उसे आउट होने ही नहीं दे रही थी। समीर भाई, पानी पीने से बदले की प्यास नहीं बुझेगी। पूरा दिन निकल चुका है पर बदला लेने का चांस नहीं लग रहा। करो यार, कुछ करो। अब पहले पानी पी लेते हैं। आज के बच्चों को मोबाइल या आईपैड खोने का इतना टेंशन नहीं होता जितना हमें इकलौते जूते खोने का था। 40 रुपए के वो जूते मेरे लिए उस वक्त अपनी जान से ज्यादा कीमती थे, क्योंकि ना मिलने पर जान तो घर वाले वैसे ही निकाल लेंगे। हाय हाय, तेरे जूते कहाँ गए? पानी पीने गई थी, सोचा काम का जूते गीले हो जाएंगे, वहाँ उतारे थे, 2 मिनट में गुल। तेरी जूते पे ना नक्की किसी की नजर लग गई है। मैं ना नए जूते खो दिए हैं, आज घर जाएं या नहीं? बिना जूतों कैसे चल रही है? जैसे मीराबाई राजस्थान के रेत में। अरे ये अचार में आजकल इतने जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, क्या करे, कैसा मसाला आता है। अरे राम। रुक, जूते कहाँ हैं? वो चोरी हो गए। चोरी हो गए? ये कहीं खो आए? हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलाए नैना, तूने नए जूते घुमा दिए। बोल राजकुमारी, कहाँ गई थी भटकने? कहाँ खो के आई नए नए जूते? बोल। चप्पल कहाँ मर गए मेरे? ये देखो, बेटी नए के नए जूते खोकर आई है और बाप को कोई परवाह ही नहीं है। उठाया थैला और निकल पड़ी सवारी। जैसा पेड़ वैसा फल। अब बाप बेपरवाह होगा तो बेटी तो लापरवाह होगी ही ना। अच्छा, मैंने कहा था क्या नए जूते दिलवाने के लिए? पूछा था मुझसे? किसने कहा था आपको दानेश्वरी मां बनने के लिए? तेरे पिताश्री ने तो पल्ला झाड़ ही लिया है, अब हम भी झाड़ लेते हैं। तू जाने, तेरा काम जाने। अब कहां से आएंगे जूते? कौन दिलवाएगा तुझे नए जूते? बोल। मैं पुराने पहन लूंगी सिलवा कर। तेरी फूहड़ चाची ने तो वो दान कर दिए, काम वाली बाई की बेटी को आज ही दे दिए हैं। 2 दिन भी रुक नहीं सकते कि कोई चीज संभाल के रख ले। सोचा होगा, ताई ताऊ जी बैठे हैं, कुबेर का खजाना है, लूट लो। अब जाना तू नंगे पैर, तू है ही इसी लायक। अब खड़ी क्यों है? जा। आज का कोई बच्चा ऐसी डांट खाता तो कहता कि व्हाट्स द बिग डील, मैंने जानबूझकर तो नहीं घुमाए जूते। पर हम नहीं कहते थे, हमें लगता था कि जूते चाहे कैसे भी घुमे हों, गलती हमारी ही है। नैना, नैना, तुझे खाना नहीं खाना? नहीं, भूख नहीं है। क्यों? तेरी भूख उन जूतों में थी क्या जो उनके साथ चली गई? हाँ, ताई जी ने जो जूतों के लिए डांट के जूते खिलाए ना, उससे पेट भर गया। नैना, वो स्कूल के जूते हैं, आज नहीं तो कल दिलवाने ही पड़ेंगे। सिर्फ तेरी थोड़ी, घर वालों की भी इज्जत का सवाल है। सच ये था कि जूते गुमने का ज्यादा दुख इसलिए भी था कि मैं इसे समीर की दी हुई निशानी मान रही थी। समीर के हाथों को छू कर आए थे ना ये जूते। क्या पता था कि खुद उसी समीर ने ये सारी साजिश रची थी। और बेटा, स्कूल में अब सब ठीक चल रहा है? हाँ हाँ, सब परफेक्ट। और आज तो मेरा बदला भी पूरा हो गया। बदला? कैसा बदला? वो मैंने आपको बताया था ना, बास्केटबॉल वाले लड़के, उनको लगा के मैं स्कूल छोड़ दूंगा, पर आपकी वजह से मेरा एडमिशन तो फिर से हो गया। और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। वेरी गुड। लेकिन बेटा, इसमें बदला कहां से आ गया?
नानू, अगर अपने काम को 100% ध्यान लगा के लाइफ में आगे बढ़ो तो सच्चा बदला तो वही होता है ना, दुश्मनों को हराने के लिए, है ना? समीर, अब कोई बदमाशी नहीं है। ओके नानू, पक्का। खाना खाने में सब लोग और बर्तन धोने में हम लोग। ये डाकू बहन भी ना पगार मिलते ही छुट्टी पे चली जाती है। हाँ, और हर बार बच्चा बीमार है का बहाना। हाँ। कोई पता करो सच में कितने बच्चे हैं उसके। हाँ। महाभारत की गांधारी के भी नहीं होंगे। अरे एक दिन डाकू बहन नहीं आई तो मम्मी की याद आ गई। एक तो लड़की जात, कल को ससुराल जाओगी तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा ना। ये रहे मेरे 3 इक्के। ओहो, ये गेम भी हार गया। नैना, मुझे एक गिलास पानी देना। जा, मैं करती हूँ। नैना, तू उदास क्यों है? अरे वो मैन ऑफ द मैच के 500 रुपए मिले थे ना, उससे तुझे नए जूते दिला दूंगा। सच्ची? हाँ, पर पापा को मत बताना। नैना, अर्जुन, यहाँ पे आओ। अर्जुन, ये सब गलत है। अभी तुम 2 गलत काम करने जा रहे थे। पहला, नैना को जूते दिलवाना, और दूसरा, अपने पापा से सच छुपाना। पर चाचा जी, नैना कैसे बिना जूतों के स्कूल जाएगी? मेरी बात सुनो नैना, भले ही तुम्हें लग रहा होगा कि इस वक्त हम कठोर हैं, लेकिन ये सबक भी जरूरी है। तुम कुछ दिन चप्पल पहन के स्कूल जाओगी तो अपनी चीजों को संभालना सीख जाओगी। अगर हमारी चीज कोई खो जाए और हमें एकदम से कुछ नई चीज मिल जाए तो हमें उस चीज का खोने का एहसास नहीं होता, ना ही उस चीज की कीमत का अंदाजा। कितना सही कहा था चाचा जी ने। आज के बच्चे तो महंगा मोबाइल खो के भी दूसरे ही पल नया खरीद लेते हैं, जैसे पैसों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैसे हमें भी उस वक्त पैसों का, चीज़ों का मोल पता नहीं था और सारे बड़े बुजुर्ग हमें विलन लग रहे थे। पर तभी हमेशा की तरह प्रीति के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया चमका। मेरे पास ना एक धांसू आइडिया है। तू पैरों में ना नकली पट्टी बांध दे, कह देना कि चोट लगी है, फिर स्कूल में कोई नहीं पूछेगा कि तूने जूते क्यों नहीं पहने। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। मैं खुद ही स्कूल की मॉनिटर हूँ और खुद ही कैसे नकली पट्टी बांध कर जाऊँ? और मॉनिटर बनते टाइम जो शपथ ली थी उसे कैसे भूल जाऊँ? तो फिर तू ना स्कूल जाना भूल जा। आई बड़ी हरीशचंद्र जी की अवतार। तुझे ना शायद डांट खाए बिना खाना हजम नहीं होता। डांट तो बहुत पड़ी होगी नैना की बच्ची को, पर अफसोस हम नहीं देख पाए। अब देखना ये है कि मैडम आज क्या पहन के आती है। ओ, तो इसी पहले आज क्लास में सबसे पहले पधारे हो हैं? किसके पैर इतनी जोर से चीख रहे हैं भाई? आज समीर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था ताकि मेरी इंसल्ट देख सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन हमारे घर के बड़े लोगों की मेहरबानी की वजह से मैं क्या पहनकर स्कूल गई। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है।